हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग किसको कहते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिटेन अर्निंग कहते हैं, रिटेन का मतलब होता है रख लेना। क्या होता है? रखना। रिटेन मतलब क्या होता है? रखना। और अर्निंग का मतलब होता है जो आपने कमाया है, आपकी जो इनकम है। अब मतलब क्या हुआ? इनकम को रखना, रख लेना। तो इसको मतलब समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, रिटेन करने का मतलब होता है रख लेना, जिसे हमने रख लिया। और अर्निंग का मतलब होता है जो आपकी इनकम है, तो आपने इनकम को क्या किया? रख लिया। क्या किया? रख लिया। तो इसी को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो देखते हैं रिटेन अर्निंग क्या है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग की बात कर रहे थे एज अ जॉइंट स्टॉक लेवल कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लेवल से बात कर रहे हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है? जो भी उसकी रिटेन अर्निंग होती है, साल का जो भी उसका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से क्या करना होता है? कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, हमको करना होता है, सॉरी, इनकम जो आप बच गई है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बची हुई है। तो जो पैसा बचा हुआ एग्जैक्टली प्रॉफिट होता है कंपनी का, तो वो प्रॉफिट क्या किया जाता है? सारे लोगों को पेड करने के बाद, डिविडेंड वगैरह देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को छोड़कर, तो वो जो बचा हुआ आपका पैसा होता है, वो पैसा एज अ डिविडेंड क्या किया जाता है? लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। तो जो रिटेन अर्निंग होती है वो क्या होता है? आपकी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख दिया जाता है, जिसे आप शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। तो ऐसी हिस्से को, इस चीज को, इस प्रॉफिट को कहते हैं रिटेन अर्निंग। मतलब आपकी जो प्रॉफिट है कंपनी का, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा एज अ रिजर्व आप क्या करते हो? निकाल के रख देते हो, जिसे आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर में होने वाला जो प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करने के बाद। जो कुछ भी बचा होता है वो किसका होता है? सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है? पॉलिसीज कुछ इस तरीके से, डिविडेंड कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करती है कि उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या करती है? वो साइड में निकाल के रख देती है, जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? रिटेन अर्निंग। अभी हम इसमें ये समझ में तो आ गया कि रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्रॉफिट है, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसको रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको कहते हैं, ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं, अर्निंग को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। देखो यहाँ पे क्या मतलब निकला, वही मतलब आया। रिटेन मतलब रख लेना, अर्निंग मतलब जो आपकी इनकम है, इनकम को आपने क्या किया? रख लिया, जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है आगे का इसी का, रिटेन डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। अर्निंग के, रिटेन अर्निंग के डिटरमिनेंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, रिटेन अर्निंग कहां से आती है? टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है, उस टोटल प्रॉफिट में से रिटेन अर्निंग को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, साल भर में जो भी कंपनी को इनकम होती है, जो टोटल प्रॉफिट होता है, उसी में से इसका क्या किया जाता है? प्रोपोर्शन किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो ये हो गया टोटल अर्निंग में से। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। क्या है नेक्स्ट? टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट करती है आपके रिटेन अर्निंग को, कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी का जो टैक्स रेट होता है, वो टैक्स रेट अगर आपकी इनकम के ऊपर ज्यादा हाई रेट में चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो रिटेन अर्निंग है वो ज्यादा नहीं की जाती है, वहां पर रिटेन अर्निंग क्या की जाती है? कम की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या? वही है जब मैंने भी बताया था कि कंपनी का जो रिटेन अर्निंग होता है, जब कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है, उस टोटल प्रॉफिट में से
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, उनका डिविडेंड देने के बाद जो डिविडेंड बचता है, वो सारा का सारा पैसा, जो प्रॉफिट बचता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। और यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिसी की बात चल रही है, ये चल रही है कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की पॉलिसी। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट में नहीं होता है, वो फ्लक्चुएटिंग रेट में होता है और डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पर। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे उनको डिविडेंड क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो उस बेसिस पर, डिविडेंड के बेसिस पर भी डिटरमाइन किया जाता है किसको? रिटेन अर्निंग को। कि अगर यहाँ पे डिविडेंड हमने देना है, अगर हमने ज्यादा डिविडेंड देना है तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर डिविडेंड का रेट अगर कम करना है तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये डिसाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिटेन अर्निंग किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है हर चीज के रिगार्डिंग। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक क्या है? लॉफुल बिजनेस है, जहां पर एक्ट है, जो एक्ट को फॉलो किया जाता है, उसके अंदर में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर चीज के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि कंपनी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करिए? प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीजें मैटर करती है डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। इसके लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब रिटेन अर्निंग को कितना हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है। उसके लिए ये 4 पॉइंट्स है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये रिटेन अर्निंग को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।